गुड इवनिंग ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि आज मैंने मॉर्निंग में क्या प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। ताकि लगे कि हमारी बातों में कुछ सुनने लायक होता भी है या नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके यहाँ से चालू करते हैं। 26 मॉर्निंग का है ना, ठीक है। तो मेरे मास्टर चार्ट में जो मैं निफ्टी को देख रहा हूँ, निफ्टी ने अपना लो पकड़ लिया है, मतलब लो आ चुका है उसका, उसने टच कर लिया। अब यहाँ से निफ्टी ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। निफ्टी में फिर से हम 26,000 एंड 26,100 का लेवल फिर से देखेंगे बहुत जल्द। एक दो दिन के अंदर ही हो सकता है आपको देखने को मिले। तो मतलब मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि अब जो है निफ्टी थोड़ा सा आप 50 पॉइंट आप एक्स्ट्रा मान के चलो तो 25,800 इज अ वेरी गुड सपोर्ट, ठीक है। और यहाँ से अब निफ्टी ऊपर ही जाने को तैयार है, और हो सकता है आज ही आपको थोड़ा सा मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि निफ्टी में अब ऊपर की साइड के पोजीशंस बन रहे हैं। आज हम गैप अप के साथ खुलेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि गैप अप के बाद हम गिरेंगे, ठीक है। जैसा कल गिरे थे या कुछ दिनों से जो गिर रहे थे हम, अब वो गिरावट उस टाइप की आपको नज़र नहीं आ सकती है, ठीक है। जो मेरी चार्ट बता रही है कि अब तो देखा आपने, ये मैंने मॉर्निंग में प्रेडिक्शन दिया था, और जिसमें आप लोगों में से किसी ने भी एक लाइक भी नहीं किया। आई मीन शायद आप देखते नहीं हो वीडियोस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टाइलिश थंबनेल नहीं डालता हूँ और बहुत ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करता, ठीक है। मैंने बड़े बड़े चैनल्स में देखा कल ही कि उनकी प्रेडिक्शंस किस लेवल की है, जिनके मतलब मिलेनियम फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो वो श्योर हो के नहीं बोलते, वो ये बताते हैं कि मतलब ये ऐसा यहाँ होना चाहिए, ऐसा अगर नीचे गया तो यहाँ होना चाहिए, ऐसा वैसा जो भी है ना। लेकिन मेरा जो मास्टर चार्ट है वो ये मुझे क्लियर बताता है कि अब क्या हो सकता है। अभी भी मैं यही बोलता हूँ कि हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें मुझे बहुत ज़्यादा वो होती है, मुझे मतलब कॉन्फिडेंस रहता है कि निफ्टी में ऐसा ही होना चाहिए। और आप एक महीने से यदि आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, अभी एक महीने ही करीब करीब हो रहे हैं मुझे एनालिसिस वीडियो देखी, तो वहाँ पे मैंने जो भी बोला है तो ऑलमोस्ट निफ्टी का बिहेवियर ऐसा ही चल रहा है। आज भी मैंने कहा, जब बाकी चैनल्स में सारे इन्फ्लुएंसर बोल रहे थे कि अब बाज़ार यहाँ से तेज़ी से गिरेगा या वगैरह वगैरह जो भी है, तो मैंने कहा कि नहीं, बाज़ार अब यहाँ से अप करने को तैयार है, उसने अपना बॉटम पा लिया है, ठीक है। तो इस तरह से मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। ये मेरा मास्टर चार्ट है, ठीक है। इसमें आप लाइन्स देख के कन्फ्यूज मत हो, इसको हर रोज़ अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। और इस अपडेट के करने के बाद मुझे ये पता चलता है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो यदि आप देखो तो आज बहुत ही अच्छे ट्रेड्स मिले होंगे, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि थोड़ा रुक के, क्योंकि इसको चेस कर पाना, जब इतने मतलब रॉकेट की स्पीड से जब कोई इंडेक्स जा रहा है तो उसके पीछे आने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो पहले देख लिया जाता है कि उनके लेवल्स क्या क्या हैं मेजर। तो इसलिए मैंने कहा था कि आज के दिन ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि वाकई में सेलर्स को तो अवॉइड करना ही चाहिए, सेलर्स को, क्योंकि सेलर्स आज जो हमारा विक्स रहता है, विक्स भी सेटल नहीं होता है, वो धीरे धीरे सेटल होता है, काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो सकता है विक्स की वजह से। बाकी आपके लेवल वहीं पे होंगे, हो सकता है आपने जो सोचा है निफ्टी उसी लेवल पे होगा, लेकिन विक्स की वजह से ना आपके प्रीमियम्स जो हैं वो ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो आपको लॉस भी दिखेगा। वेल आज भी मैंने ट्रेड लिया, मैंने लिया ट्रेड आज भी। मैं ट्रेड लिया हूँ 26,150 का पी मैंने लिया। यहाँ पे मैंने इसको सेल किया 124.8 पे, और इसको बाय किया 87.9 पे। तो करीब 2200 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट कल होना चाहिए, दिखेगा आपको। तो ट्रेडिंग में इस तरह से जो एक जर्नी की शुरुआत होती है, उसके लिए आपको वक्त देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, और चीज़ों को सीखना भी पड़ता है। अब देखते हैं कि निफ्टी में अब कल क्या हो सकता है, या फिर इस वीक में मैं इसमें क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूँ या मुझे कैसा लग रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी जो निफ्टी जहाँ पे है कंसोलिडेट कर सकता है थोड़ा इस लेवल पे,
ऊपर के रेंज में यही मान के चलता हूँ कि 350 है ना, 300 भी जा सकता है, तो 350 तक मैं मान के चल रहा हूँ कि 350 ठीक ठाक है। 350 ऊपर का लेवल मतलब अभी है, और यहाँ से भी निफ्टी में थोड़ी सी कंसोलिडेशन होगी अप डाउन करके, हो सकता है फिर वो नीचे भी आए, ठीक है। और नीचे का जो लेवल है वो आपको जो 950 है, 25,950, और ऊपर की तरफ हमारा 350, 26,350, और नीचे 950। ये एक लेवल ऐसा है जहाँ पे निफ्टी रहने की कोशिश करेगा, लेकिन सेंटर में यही मान के चल रहा हूँ कि 26,100 टू 150, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट नंबर्स आप याद रखो, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी जो है मे भी इसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश करेगा आने वाले समय में, मतलब इस वीक की एक्सपायरी तक में, इसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं फिर क्या होता है। फिलहाल कल के लिए तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी ऊपर 250 का एक रेजिस्टेंस है, 26,270, इनफैक्ट 26,270 भी नहीं बोलेंगे, 300 ही मान के चलते हैं, ठीक है। 300 जो है वो रेजिस्टेंस है। तो यदि आपका क्या कहते हैं, अगर आप सेलर हो तो 300 को आप मतलब 300 को ये मान सकते हो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, मान सकते हो ना। मैं आपको ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी ट्रेड लेता हूँ मैं अपने खुद के एनालिसिस के साथ करता हूँ, और ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियोज़ है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो फिर ट्रेड लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप ज़रूर पूछ लें। तो ऊपर की तरफ मुझे 26,250 से 300 तक का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, फिलहाल अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है कि अगर FIs ने चाहा तो निफ्टी को यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाने चाहेंगे, जहाँ पे 350 तक एक रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे, मतलब वहाँ तक उसकी रेंज मुझे लग रही है इस वीक की। नीचे में 950 एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन 26,100 150 ये जो है ये सेंट्रलाइज रहेगा, मतलब यहाँ पे वो निफ्टी जो है वो मे बी आकर ऊपर नीचे ऐसा कर सकता है। तो आप थोड़ा सा वॉच कीजिएगा कि क्या ऐसा ही हो रहा है निफ्टी में। फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में, तब तक के क्या अगर कोई अपडेट रहा तो मैं कल मॉर्निंग में फिर से आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन वीडियोस को थोड़ा लाइक किया कीजिए, थोड़ा देखिए, भले लाइक न कीजिए, देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप वहाँ पे सीधे आप मुझे बोल सकते हो आप कमेंट में कि अरे आपने तो कहा था ये और हुआ ये, है ना। यदि आपने कहा कि यस सर आपकी वीडियोस जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहती है तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तो मैं आगे बनाना चाहूँगा। अदरवाइज़ यूट्यूब में मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ यार। अगर मैं अपनी ट्रेडिंग पे फोकस्ड हूँ तो मैं ट्रेडिंग पे फोकस रहूँगा ना। अगर मुझे लगता है कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा स्टाइलिश टाइप की वीडियोस बनाने में वक्त लगता है, थंबनेल ढूंढो, फिर उसको बनाओ, फिर उसको चिपकाओ, मैं तो अकेला करता हूँ, तो मेरे पास उतना वक्त मैं उसमें नहीं लगा के यदि मैं अपने इंडेक्स में अपनी ट्रेडिंग में फोकस करूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा, और जो भी लोग मुझे फॉलो करते हो उनके लिए भी बेटर होगा। तो यहाँ पे जो बिल्कुल आई कैचिंग जो थंबनेल होते हैं उस टाइप का आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, और देखिए सुनिए, कम से कम मेरा एनालिसिस वीडियोस को देखिए, उसमें किस तरह से मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। तो मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, गुड नाइट।